हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद देव में। आज इकोनॉमी का नेक्स्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट आपके सामने आने जा रहा है, अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण से संबंधित। तो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण जो अंतिम भाग है वो है निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो निर्भरता के आधार पर बात की जाए अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, तो अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भाग कौन कौन से प्रमुख? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, आश्रित अर्थव्यवस्था और परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। हम इन पे बात करते हैं आज इन तीनों पे बात करते हैं और तीनों को आज यहीं पे फिनिश कर देंगे, राइट। इसके बाद में आपको इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ एमसीक्यू रहेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक, जो इससे संबंधित पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है, राइट। हर चैप्टर वाइज के मैं क्वेश्चन आपको दूंगा। आज बात करते हैं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पे। पहले तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की बात करें तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, परिभाषा पहले समझा दे, डेफिनेशन में आपको समझा दे रहा हूँ, फिर मैं लिखूंगा। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था वे अर्थव्यवस्थाएं कहलाती हैं जो देश अपने यहाँ के नागरिकों को वस्तुएं व सेवाएं प्रदान करती है या उन्हें मिलती हैं, जो अपने देश में उत्पादन जो है खुद करती हैं, सक्षम हैं, उनके देश में कच्चा माल भी है और अपने आप खुद उत्पादन करती हैं, वे आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाएं कहलाती हैं। जो देश जहां पर उत्पादन और साथ साथ वहां की पूंजी और खुद सक्षम है करने के लिए किसी देश पर आश्रित नहीं है, वो खुद स्टेबल हैं, उनके यहाँ कच्चा माल भी पैदा होता है, उनके यहाँ फैक्ट्रियाँ भी हैं, वो खुद प्रोड्यूस करते हैं और पर्याप्त मात्रा में पूंजी है, जिसकी वजह से उन्हें किसी देश पर आश्रित, किसी देश से मदद की कोई आवश्यकता नहीं। तो वो अर्थव्यवस्थाएं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक। मतलब जो अपने देश में वस्तुओं, सेवाओं, उत्पादनों को खुद करने में सक्षम है, वो अर्थव्यवस्थाएं ऐसी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कहलाती है। आमतौर पे देखा जाए तो विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं जो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर आश्रित, जो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर चलती है, कोई भी देश ऐसा नहीं है, राइट। आगे बात करते हैं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था वे अर्थव्यवस्थाएं जो खुद में सक्षम है, उत्पादन में, वस्तुओं में, सेवाओं में खुद में सक्षम है, पर्याप्त मात्रा में पूंजी होना और अपने देश के नागरिकों, अपने देश के नागरिकों को सारी चीजों की पूर्ति करता हो। आप ऐसी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कहते हैं। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो खुद में सक्षम हो, किसी देश से कोई मदद उसे नहीं ले रहा, नहीं मांग रहा है, ऐसी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो आमतौर पर मैंने बताया दुनिया भर में ऐसे कोई देश नहीं है जो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर संचालित हो रहे हैं, ठीक। इसका दूसरा पार्ट, इससे बात करते हैं
इसका जो दूसरा पार्ट है वो है आश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सा है? आश्रित अर्थव्यवस्था। आश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? बात करें तो आश्रित अर्थव्यवस्था जो आश्रित हो वो देश जिनके यहाँ पर्याप्त मात्रा में उत्पादन, पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न, पर्याप्त मात्रा में पूंजी नहीं होती है, वो किसी दूसरे देश पर निर्भर रहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को आश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जिस देश की अर्थव्यवस्था किसी दूसरे पे आश्रित, मतलब वहाँ खाद्यान्न नहीं होता तो किसी दूसरे देश से मदद लेते हैं, खरीदते हैं। तेल नहीं होता दूसरे देश से खरीदते हैं, पेट्रोल डीजल दूसरे देश से खरीद रहे हैं। ठीक, उसके अलावा वस्तुओं का भी उत्पादन उनके यहाँ उतनी मात्रा में नहीं होता तो दूसरे देशों पे ही वो आश्रित हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को आश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो एक बेसिक ऐसा वर्ड है, ऐसे भाग है जिसको हम परिभाषा ना लिखे तब भी आप लोग समझ जाएंगे। जो देश किसी दूसरे देश पर आश्रित होते हैं ऐसी अर्थव्यवस्था को आश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट हम बात करते हैं। तीसरे पार्ट के बारे में परिभाषा इसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कॉमन सेंस लगा के समझ जाएंगे कि जो देश, जिस देश की अर्थव्यवस्था किसी दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भर होती है ऐसी अर्थव्यवस्था को आश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, करेक्ट। बहुत से देशों की अर्थव्यवस्था ऐसी है जो दूसरे देश की अर्थव्यवस्थाओं की मदद से ही चल रही है। राइट, अगला है तीसरा, परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था, अगर इसमें बात करें परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था पे, तो परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था परिभाषा पहले समझ जाओ, उसके बाद वे अर्थव्यवस्थाएं जिनके यहाँ कच्चा माल या कुछ चीजें उत्पादित होती पर्याप्त मात्रा में, अच्छी मात्रा में, परंतु कुछ चीजों पे वो दूसरे देशों पे निर्भर है। मेरी बात समझना कि कोई देश जिसके यहाँ वो बहुत मात्रा में होता है लेकिन वो मात्रा नहीं, जैसे हमारे यहाँ सपोज दैट गेहूं चावल बहुत पैदा होता है लेकिन किसी अन्य देश में वहाँ गेहूं चावल होता नहीं। ठीक, मान लो हमारे देश में गन्ने का उत्पादन बहुत है, जिसे चीनी व गुड़ बनाया जा सकता है, लेकिन मान लो हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप में कुछ ऐसे देश जहाँ गन्ना होते नहीं। अब क्या है, तो गन्ना मान लो कोई क्षेत्र या कोई देश है वहाँ वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है लेकिन वो चीज़ नहीं होती है, कौन दूसरा देश वहाँ वो चीज़ ज़्यादा मात्रा में होती है जो आपके यहाँ नहीं हो रही है, जो आपके यहाँ होती है वो नहीं होती है। तो क्या, परस्पर निर्भर। तो क्या करेंगे, हम उनसे कहेंगे आप हम ये खरीद ले रहे हैं, आप मेरा ये खरीद। तो परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था का मतलब यही होता है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था के तहत जो खुद सक्षम है बनाने में, वो कुछ चीजें नहीं वो दूसरों पे निर्भर है, दूसरे देशों पे निर्भर है, ऐसी अर्थव्यवस्था को परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो इसकी परिभाषा, वे अर्थव्यवस्थाएं जो खुद पर निर्भर है परंतु कुछ क्षेत्रों, वस्तुओं पर दूसरे देश पर आश्रित है, दूसरे देश पर आश्रित है, उन्हें हम परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था कहते हैं। परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझ रहे होंगे कि जो देश खुद पर निर्भर है परंतु कुछ क्षेत्रों में दूसरे देशों पर आश्रित होता है, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है निर्भरता के आधार पर मैंने तीन इनके वर्गीकरण है, तीन भाग हैं, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, आश्रित अर्थव्यवस्था और परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। ठीक, तीन तरह की अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया गया है निर्भरता के आधार पर।
जो मैंने आपको परिभाषा भी समझा दिया है और साथ ही साथ उन परिभाषाओं को मैंने लिख भी दिया है, तो आप लोग चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। बात करते हैं परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था जो है ज़्यादातर देशों पे ये परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था फॉलो करती है, ज़्यादातर देशों पे। ठीक है, तो परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था इज इम्पोर्टेंट। उसके ऊपर वाली जो थी आश्रित, तो खैर नहीं हम कह सकते हैं, और आत्मनिर्भर वो भी इतनी नहीं, लेकिन तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट यही परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था, जो ज़्यादातर देशों में यही है, यही प्रचलन चल रहा है। राइट, तो आपको निर्भरता के आधार पर जो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया गया है इस वीडियो में, तो आपको इससे संबंधित वीडियो में जैसा भी लगा आप लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जो बेल होती है, घंटी होती है, उसको जरूर दबाएं और ऑल करके, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जो वीडियो डाली जाएगी फटाक से आपके में नोटिफिकेशन आ जाएगी कि इस सब्जेक्ट का वीडियो पढ़ें, जिससे आप उसको देख सकते हैं। राइट, धन्यवाद, नमस्कार।